Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to read a poem, Meeting Poets, for class 8th. एक short poem है यहाँ पे. तो it's page number 71. तो प्यारे बच्चों, आप अपनी बुक इंग्लिश बुक निकालिए और उसमें पेज नंबर 71 निकालो. तो हमारी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीटिंग पॉइंट्स. एक मुख्तसर सी नज़म है. तो लेट अस स्टार्ट. मीटिंग पॉइंट्स. आई एम disconcentrate sometimes by the color of their socks, the suspicious of a wig, the wasp in the voice, and an air sometimes of darkness. Best to meet in poems, cool speckled shells, in which one hears a sad but distant sea. ये मीटिंग पॉइंट्स जो है ये यूनिस डिसूज़ा ने लिखी है. तो इसमें जो ये शायर हैं इसने मतलब शायरों के लिए शायर लोग जो हैं उनके बारे में लिखता है. यहाँ पे कहता है कि मीटिंग पॉइंट्स. आई एम डिसकंसंट्रेट समटाइम. मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार किसी शायर या किसी शायरों से मिलकर मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ. ये इसका राइटर जो है ये लिखता है कि मैं उनके जराबों से बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स कहते हैं जराबों को. डिसकंसंट्रेट हो गया परेशान, कन्फ्यूज्ड यानी परेशान जिसको हम कहते हैं. तो सॉक्स का मतलब है जराबे, मोज़े जो हम लगाते हैं वही. कलर तो रंग पता ही आपको है. द सस्पेशन ऑफ ए विग. उनके बालों की नकली यानी कि विग होती है. सस्पेशन हो गया शक. सस्पेशन का मतलब शक और विग का मतलब है नकली बाल जो लगाते हैं. तो विग उसी को हम कहते हैं. द वास्प इन द वॉइस. ये जो शायरों की ज़बान में करवाहट होती है. वास्प मीन्स करवाहट, ज़बान में करवाहट. एक जहरीला कीड़ा एक होता है तो उसके मान कहते हैं कि उनकी आवाज़ में कड़वाहट होती है. एंड एयर समटाइम्स ऑफ डार्कनेस. और उनकी आवाज़ में जो कड़वाहट होती है और कहीं बार यानी कि डंकनेस यानी कि डंकनेस का मतलब है यहाँ पे गीलापन जिसको हम कहते हैं गीलापन. डंकनेस का मतलब है अनप्लेजेंट. डंप एंड कोल्ड हियर अनप्लीजेंटनेस यानी कि गीलापन जिसे हम उर्दू में कहते हैं. तो उसकी आवाज़ से हमें कहीं बार गीलेपन का एहसास होता है. बेस्ट टू मीट इन पोएम्स, cool speckled shells, in which one hears a sad but distant sea. यानी वो बेहतर है. हमें बेस्ट कहते हैं बेहतर को उनसे मिलना उनकी नज़मों के ज़रिए. मतलब वो जो नज़मों में जब हम उनसे मिलते हैं मतलब उनकी कोई नज़म पढ़ते हैं तो हमें उनका एहसास होता है, उनके बारे में हमें मालूमात होती है. तो वही है बेहतर हैं. उनका ठंडा उस टाइम उनका दिमाग ठंडा होता है. कूल माइंड होते हैं वो. उस तरह बहुत वो जब वो लिखने की कोशिश करते हैं या लिखते हैं शायर तो वो बहुत कूल माइंडेड होते हैं. जिनके उनकी मतलब वो जो आवाज़ जो उनके वो दिल के ख़यालात है वो बाहर जब लिखते हैं कागज़ पे लिखते हैं तो हम लोग उनके पढ़ने के ज़रिए उनके दिल की आवाज़ सुनते हैं. और एक उदास जो यहाँ पे है सैड बट डिस्टेंट सी. मतलब उदास है लेकिन बहुत दूर. मतलब हम उनकी डिस्टेंट जो मतलब डिस्टेंट सी का मतलब दूर समंदर की आवाज़ जब हम सुनते हैं तो मतलब कि हम उदास रहते. वो लोग अक्सर उदास भी होते हैं कहीं बार. तो कहीं बार वो खुश भी होते हैं. अगर वो अपने अल्फाज बयान करते हैं तो उनके ज़रिए हम उनके दिलों का हाल जानते हैं. ये जो मतलब हम कहते हैं किसी चीज़ यानी कि हम किसी की मानद किसी चीज़ को ठहराते हैं. या कभी कभार हम मतलब ये भी कहते हैं यार कोई शायर लोग अपने कलामों में अपने अल्फाजों में कुछ लिखते हैं तो हम उनको मतलब परखते हैं. उनकी गलती या उनकी मतलब अगर कुछ वो लिखते हैं या गलत लिखते हैं या सही लिखते हैं हम परखते हैं उनको. मतलब दिखावा भी कभी कभार शायर लोग करते हैं. तो लोग सिर्फ बाहरी दिखावा मतलब के बारे में मतलब जब देखते हैं तो कुछ ख्यालात ज़ाहिर करते हैं. तो ख़ास तौर पे शायरों के बारे में हो सकता है वह दुखी भी हो, भले भी हो, बुरे भी हो. हाँ
ان کے بات کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہو یا کچھ پہناوا ان کا کچھ الگ طریقے کا ہو. یہ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ سسپیشن آف وگ یعنی کہ وگز ان کے وہ جو بال ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ بال بھی نہیں بناتے ہیں تو ان کے موزے ایسے عجیب کلر کے ہوتے ہیں، جرابیں، مطلب ان کا یہ پہناوا جو ہے ان کے ذریعے ہم ان کو جج نہیں کر سکتے. کبھی کبھار شاعروں کی یہ اصل زندگی بھی ہوتی ہے یا کبھی وہ ان کی اصل زندگی وہ اپنے الفاظ میں وہ بیان بھی کرتے ہیں. اس لیے ہم صرف صرف ان کی نظموں کی بنیاد پر ان کے بارے میں اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ کبھی کبھار وہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں اور نظم کے ذریعے ہم تک اپنے خیالات دوسرے طریقوں سے بھی وہ پہنچاتے ہیں. تو یہ جو نظم یہاں پہ میں نے آپ کو پڑھائی ہے یہ یونس ڈسوزا نے لکھی ہے اباؤٹ میٹنگ پوئٹس، یعنی کہ شاعروں سے جب وہ ملتا ہے تو ان کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہے تو وہ یہاں پہ ظاہر کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو یہاں پہ جو اس کے ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ڈسکنسنٹریٹ ہو گیا کنفیوز، وگ کورنگ آف آرٹیفیشیل ہیئر، نقلی بال جسے ہم کہتے ہیں، واسپ اسٹنگ انسیکٹ ایک قسم کا کیڑا ہے، بٹرنس وہ جو کڑواہٹ جس میں ہوتی ہے، ایئر مینر آف اپیرنس، ڈیکنیس ہو گیا ان پلیزنٹ، ڈمپ اینڈ کولڈ ہیئر ان پلیزنٹنیس، اسپیکلر کورڈ ود اسپیکس مارکس یعنی کہ کچھ وہ جو داغدار ہوتا ہے، مارکس جو منہ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ کلاس جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے میٹنگ پوائنٹس یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.